हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रविंदर और आप सबका स्वागत है हमारे इस खास शो में। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं रोहतक के नवाब से, या यूं कहिए कि हरियाणा के नवाब साहब से। वेलकम नवाब। नमस्कार जी, सारे रोहतक वासियों को और पूरे हमारे भारतवासियों को नवाब साहब की तरफ से प्रणाम। आप पहली बार बॉलीवुड से आपने शुरुआत की अनारकली डिस्को चली से, उसके बाद एकदम से हरियाणा की तरफ आपने मूव किया, ये कैसे? कहते हैं ना जी कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, रोहतक का हूँ जी। तो बॉलीवुड में पहले काफ़ी काम किया है, सिर्फ एक मूवी नहीं 3-4 मूवीज़ में पहले काम किया है। उसके बाद फिर घर जब आता था तो घर वाले पूछते थे कि बेटा तूने देश के लिए तो काम किया, लेकिन प्रदेश के लिए तूने क्या किया, जहाँ से तेरी जड़ें शुरू होती हैं। तो फिर मैंने सोचा बात तो बहुत सही कही है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हरियाणा के लिए अपना प्रदेश है, जहाँ से हमारी जड़ें हैं, जो हमारी विरासत है, उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो इसलिए जी फिर ये गाना बनाया और एक कोशिश किया जी कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। आपका म्यूजिक वीडियो पहले जितने भी हरियाणवी म्यूजिक वीडियोस आए हैं उनसे तमाम म्यूजिक वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट है और बड़ा ही ग्लोरियस सा है। ये एकदम से जब आप हरियाणा की तरफ मूव किए और आपने देखा कि पूरा पंजाब जो है वो बहुत पॉपुलर हो चुका है और हरियाणा कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस फील्ड में थोड़ा सा पीछे है, तो ऐसे में कहीं आपको थोड़ा डर नहीं लगा कि यार पता नहीं रिस्क है, चलेगा नहीं चलेगा या कुछ ऐसा कभी नहीं लगा? कभी मन में आया? जी ना, डरने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि हरियाणा देखो जी वो प्रदेश है जो अभी भी रागणियों पे, यानी कि जो हमारे पूर्वजों की, हमारे हरियाणा प्रदेश की जड़ें हैं, जो हमारा म्यूजिक हमें विरासत में मिला है, जैसे कि हमारा रागणी संगीत है वो अब तक पॉपुलर। और कमाल की बात, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में रागणी बजती है। तो मैंने सोचा अगर रागणी है जो हमारे फोक है, जो हमारा ट्रेंड है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसको लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो मैं एक नए कल्चर का, नए टाइप का, एक नए म्यूजिक के साथ आऊंगा तो थोड़ी एक उम्मीद रहती है कि सारे प्यार देंगे उसे। तो बेधड़क आया हूं जी, खुले दिल के साथ, और ये उम्मीद करता हूं सबको पसंद भी आए। वो तो बिल्कुल गलत है, लगता मुझको ऐसे कि तेरे दिमाग में फर्क है। जब तक है सिंगल तू तो तब तक ही तेरी ऐश है, शादी हो गई एक बार फिर तो बस क्लैश है। अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा आपकी पिछली जिंदगी के बारे में। बिल्कुल जी। सवाल करते हैं आपकी जड़ों से, यानी रोहतक से। रोहतक की कोई ऐसी याद जो आपसे जुड़ी हुई हो, जो आपको इस मुकाम पे लाने के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, जो बहुत ज्यादा खास है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि रोहतक ने मुझे ये दिया जिसकी वजह से मैं आज मैं नवाब साहब हूं। बिल्कुल जी। जैसे कि मेरी वीडियो में भी है कि आपने देखा ही होगा कि जो मेरा अटायर है, जो मेरे पहरावा है, उससे मैंने धोती और कुर्ता डाला हुआ है। वैसे तो आजकल सारे हीरोज इतने होते हैं, जो भी म्यूजिक वीडियो लाते हैं सोचते हैं कि हीरो बन गए हैं, अप टू डेट जैकेट जीन। मेरा भी दिल किया था, पर फिर वही आप वाली बात याद आ जाती है कि रोहतक ने मुझे क्या दिया। तो रोहतक ने मेरे को मेरा कल्चर दिया है, मेरा ट्रेडिशन दिया है, जो मेरे पूरे इंडिया में मेरी पहचान है। यानी कि जब हरियाणा की बात आती है तो धोती और कुर्ता, वो सबसे बड़ी बात होती है, और दूर से पता लग जाता है कि वो आ गया भाई हरियाणा का छोरा। तो वो चीज़ आप कह सकते हो कि मेरे शहर ने मेरे को दिया है, मेरे गांव ने मेरे को दिया है, मेरे बड़े बुजुर्गों ने दिया है। तो वही मैं वीडियो में डाल के दिया। एक बड़ा ही अहम सवाल, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीएससी करने वाला और फिर एमबीए करने वाला म्यूजिक लाइन में एकदम से कैसे चला गया? ये एकदम से हुआ या पहले से ही कहीं ना कुछ कसक थी? नहीं, प्रोफेशन तो जी आपको पता ही है, आज के डेट में मॉडर्न ट्रेंड है। थोड़ा घर वाले भी प्रेशराइज करते हैं कि मेरा बेटा जी ये करेगा, तो घर वालों ने थोड़ा प्रेशराइज किया कि बेटा कल को बढ़िया छोरी लेनी है तो तुम्हें बढ़िया पढ़ना भी पड़ेगा। तो उस खातर जी फिर मैंने एमबीए की, बीएससी नॉन मेडिकल की, बढ़िया जॉब भी मिली मेरे को। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक आत्मा का प्यार होता है, वो आत्मा का प्यार म्यूजिक के साथ था, संगीत के साथ था। तो बस फिर उसको कंटिन्यू किया और उसी संगीत के साथ में फिर दोबारा रिलेट हो गया। इस संगीत के साथ रिलेट करने वाला कौन सा शख्स था आपकी जिंदगी में? शख्स तो जी आप कह सकते हो मेरे दादाजी हैं, जो अभी मतलब कह सकते हैं कि अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ। और उनका हमेशा यही कहना था कि बेटा जो भी काम करो, चाहे माली बन जाओ, लेकिन ऐसा माली बनो कि दुनिया याद रखे कि माली वो था। तो मेरे दिमाग में वो बात हमेशा रहती है कि एक काम ऐसा करो जिसमें तुम्हारा दिल लगा हो, तुम्हारी आत्मा जुड़ी हो। और मैंने सोचा उससे बढ़िया मेरे कल्चर के साथ तो मेरी आत्मा जुड़ी है, तो क्यों ना अपने कल्चर से रिलेटेड गाना निकाला जाए। और यही कोशिश करूंगा कि बढ़िया से बढ़िया चीज मिले, जो बच्चे भी देख सके, बड़े भी देख सके और बुजुर्ग भी देख सके। अपने कल्चर को क्या चाहते हैं कि और क्या दें फ्यूजन के अलावा?
आपने फ्यूजन दिया है हरियाणवी सॉन्ग्स को, इस फ्यूजन के अलावा और क्या देना चाहते हैं? फ्यूजन के अलावा मैं हमारी जो मेरे अगला गाना है, इसी एल्बम का एक गाना भी है जिसमें भोलेनाथ के प्रति जो हमारे हरियाणा वासियों का प्यार होता है उसको मैंने जाहिर किया है। उसमें आप देखोगे कि हमारा जो टेस्ट है वो रागणी का म्यूजिक है। उसमें मतलब एक फ्यूजन मैंने वेस्टर्न दिया है, तो दूसरा मेरे दिमाग में यही फोकस था कि जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने रागणी शुरू की थी, रागणी संगीत जो हरियाणा का सबसे पॉपुलर म्यूजिक है, उसको एम्फेसाइज करके हम लोगों ने एक भोलेनाथ पे ट्रैक बनाया है। और उस ट्रैक में आप देख सकते हैं कि उसमें पुरानी ही फील है। तो आगे भी इन फ्यूचर मेरी यही उम्मीद रहेगी कि इंडो फ्यूजन पर तो हम बढ़ते ही जाएं, मतलब नए ट्रेंड की तरफ तो जाएंगे ही, लेकिन हाँ, जो हमारा पुराना म्यूजिक है उसको हम कभी भूलेंगे नहीं और ना कभी छोड़ेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि हरियाणवी कल्चर में जो है कहीं ना कहीं दब गई है, खत्म होती जा रही है, और उसको फ्यूजन से ही जिंदा किया जा सकता है? सिर्फ एक फ्यूजन ही ऐसा रास्ता है जिससे उसको जिंदा किया जा सकता है? आजकल जी हमारे जो मॉडर्न यूथ है, जो हमारा हरियाणा से जितने मेरे भाई आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो हमारी हरियाणवी लैंग्वेज है उसको लेके कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन होती है, क्योंकि हमारी बोली खड़ी बोली मानी जाती है, लेकिन उस खड़ी बोली का भी बड़ा स्वाद है। तो मैं बस यही चाहता हूं कि जो हमारी बोली है हम वैसे ही रहें, उस बोली से शर्माए ना, क्योंकि ये बोली सबसे खड़ी और ऊंची बोली है। मेरी माँ का सू मैं लाडला छोरा, मैं बड़ा कमाल का, क्या तय मन भूले बैठे हो, छोटा हूँ शायद यही सोचते रहते हो। मेरी राता की से नींद रे उड़गी, पड़े पड़े की पतंग रे कटगी, मैं भी चाहूं कोई श्रीमती जो बोले थोड़ी अंग्रेजी और कवे प्यार पे एजी 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 एजी। एक और सवाल, जब आप इस लाइन में आए और आपके मन में किस तरह के सवाल थे, किस तरह की कश्मकश थी कि पता नहीं कैसा होगा, कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें जो हैं वो पेश आई, कितना स्ट्रगल था जो नवाब ने किया? सच बताऊं, कोई स्ट्रगल नहीं था जी। अब मतलब मजे की बात तो ये है कि मतलब ये भगवान की कृपा है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है और आप सबका प्यार है कि ज़्यादा मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये आप कला कह सकते हो कि कुछ मेरे को दी थी, तो मतलब जितनी मैंने मेहनत की है वो अपने संगीत पर की है, अपने नई चीज़ को पेश करने के लिए की है, और अब तक जितनी चीज़ की है वो भोलेनाथ की कृपा से सारी बढ़िया हुई हैं, सक्सेसफुल हुई हैं, और यही उम्मीद मैं आगे भी रखता हूँ। आपके घर वाले कितना सपोर्ट करते थे? घर वाले फुल सपोर्ट करते हैं, पहले नहीं करते थे लेकिन अब पूरा करते हैं। आप पूरा करते हैं? हाँ, पूरा इससे करते पहले जो है टांग खींचते थे? टांग क्या जी, सब कुछ खींच लेते थे, लत्ते लुत्ते सब पाड़ देते थे, कहते थे कि तो बढ़ गया गाना में। फिर वही है कि जैसे जैसे उनको लगा कि नहीं हमारा लड़का ठीक काम कर रहा है और अच्छा काम भी कर रहा है। सबसे अच्छी बात होती है, माँ बाप को चाहिए कि उनका जो बच्चा है वो काम अच्छा करे, ऐसा काम जिसको हर कोई देख सके, हर कोई अप्रिशिएट कर सके। तो वही मेरी उम्मीद है, आगे फ्यूचर में भी मैं ऐसा ही काम करना चाहूंगा जिसको हर कोई एंजॉय कर सके। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे एंजॉय करें या बड़े एंजॉय करें या सिर्फ जो हमारी बहनें हैं वो एंजॉय करें, मतलब हर यूथ की कैटेगरी से लेके हर जितना हमारा ट्रेंड है, पार्ट है, सारा उसके अंदर इन्वॉल्व है। कोई शॉर्टकट ओटा तेरे मेरे प्यार चना होवे कट बन, आजा बाबे यादे चलिए नहीं टेक मथा अपा रब कोलो मंग लइए अपना गुड लक। अपनी जिंदगी में अहम योगदान, अहम सपोर्ट किसका मानते हैं आप? अहम सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों का जी, नितिन गोरखी, सनी नागरा, जिन्होंने जी म्यूज़िक भी दिया है इसका। तो सबसे पहले आज से आप लगा लो तकरीबन 3 साल पहले जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मेरे को बोला था कि तू रैप तो करता ही है, तो कुछ एक नया इंडिविजुअल चीज़ निकाल। तो फिर वो जब स्टार्ट किया तो उसके साथ ही बूस्टअप होता रहा, क्योंकि आपको पता ही है घर पे अगर बूस्टअप मिले और बाहर दोस्तों से मिले तो वो चीज़ बड़ी अच्छी खिल के आती है। जब तक वो दोनों साइड से आपको पावर नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं चीज़ दब जाती है। तो एक जो अभी हाल ही में आपकी एक एल्बम आ रही है जिसमें पंजाबी और हरियाणवी दोनों मिक्स जो है करके गाने जो है आप लेके आ रहे हैं, उस एल्बम में आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? कोई फेवरेट ट्रैक जो आपको बहुत पसंद है? मेरा जी भोलेनाथ, जो भोलेनाथ का हमारा ट्रैक है, तो भगवान शिव शंकर के हमने कह सकते हैं आप भक्ति में भी और हमारे सभी भक्तों के लिए वो ट्रैक निकाला है। और उस ट्रैक में हमारी सबसे खास बात ये रही है कि माँ पार्वती के जज्बातों को प्रकट किया है कि माँ पार्वती भोलेनाथ को क्या कहती है, और दिल से गाया जी वो ट्रैक, और बड़ा दिल के करीब भी है जी। चंद लाइनें उसी गाने की। बिल्कुल जी। आ रे भोले तेरे प्यार में मन जोगी रे मेरा तन जोगी, आ रे भोले तेरे प्यार में मन जोगी रे मेरा तन जोगी। तो ये थे हमारे साथ नवाब साहब। उम्मीद करते हैं कि आपको लोग इसी तरह से प्यार करते रहेंगे, इसी तरह से आपको चाहते रहेंगे। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार।